कैसे हो आप सब। फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर जी मैथ्स वाले। और दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 मैथ्स 1 10 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे दिया है एक्टिविटी, पिछले साल हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री। दोस्तों उस वक्त हमने इस टाइप की एक्टिविटी सॉल्व की है, उसी प्रकार की एक्टिविटी यहाँ पर भी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ वहां पे हमने एक ही इक्वेशन ग्राफ के ऊपर दिखा था। इस बार हम लोग दो अलग अलग इक्वेशन के ऊपर ग्राफ पे दिखाएंगे और जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट होगी वही उसका सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप प्लीज बने रहे हमारे साथ, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब एक्टिविटी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एग्जाम में ये एक्टिविटी 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी, और हमको इसी प्रकार जहां पे ब्लैंक है वैसे ही एक्टिविटी को ड्रॉ करना है। चलो दोस्तों देखते हैं अभी। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन देके रखा है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोस्तों अगर हम एक्टिविटी में देखेंगे तो इधर रखी रहती है हमेशा x की वैल्यू और यहाँ पे होती है हमेशा y की वैल्यू। और जब हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा पहले लिखते हैं x की वैल्यू और फिर लिखते हैं हम लोग y की वैल्यू। ओके दोस्तों ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू दे के रखी है 3, देखिए यहाँ पे दे के रखी है और यहाँ पे क्या है बच्चों y इज इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं, अगर मैं ठीक से देखूं तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन देके रखा है 0। सॉल्व करने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख सकते, लेकिन आपको समझ में आए कि एक्टिविटी कैसे सॉल्व करनी है, अगर नहीं दिया होगा तो क्या करना है, इसलिए मैं आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। तो ये होगा बच्चों y तो इधर ही रहेगा और यहाँ पे रहेगा 3, और ये जो +3 बच्चों इधर आके हो जाएगा ये -3, और आपको पता है 3 - 3 ये हो जाएगा 0। चलो यहाँ पे ये काम बन गया अपना। आगे देखते हैं दूसरे पार्ट में, यहाँ पे हमको देखिए रखिए y की वैल्यू, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन अपना वही रहने वाला है बच्चों। देखिए y की वैल्यू देखिए रखी है 5, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 3। मैंने जस्ट y की वैल्यू पुट की यहाँ पे, और x इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे इक्वल टू 3 प्लस 5 इधर आके हो जाएगा बच्चों -5। सो x इज इक्वल टू बच्चों 3 - 5 कितना होता है बच्चों, जरूर -2 होगा वहां पे। यानी कि जब मेरी x की वैल्यू थी 3, y मिल गया 0, और जब y की वैल्यू थी 5 तो मुझे x की वैल्यू मिल गई है 2। चलो फिर जो -2 मुझे जो वैल्यू मिली उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूं, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों -2 एंड +5। समझे दोस्तों, पहले हमेशा हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, ये रूल है बच्चों। और फिर लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, वही इक्वेशन है अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 2 3 नंबर भी दे सकते हैं, मतलब ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड, और या फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसा भी आप कह सकते हो। चलिए अभी अपने को इक्वेशन तो वही था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लेकिन अभी y की वैल्यू देकर रखिए बच्चों +3, तो मैं y की जगह पे डाल दूंगा +3 इज इक्वल टू 3। तो दोस्तों x इज इक्वल टू 3, जब ये +3 RHS में आएगा राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा -3, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 - 3 0। तो हमारा थर्ड जो कॉलम है उसका मुझे फाइनल आंसर मिल गया यहाँ पे 0 एंड 3। देखो बच्चों यहाँ पे आंसर ऑलरेडी देके रखा था, सिर्फ हमको यहाँ पे पुट करना था 0। अभी उसी प्रकार सेकंड एक्टिविटी है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 और -4 दिखे रखा है, तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे हमें यहाँ पे आपकी समझ के लिए पूरा सॉल्व करके दिखा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी इक्वेशन है यहाँ पे x - y इज इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू तो देख के रखी, लेकिन y की वैल्यू देख के रखी यहाँ पे 0, इस यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 4। फिर x इज इक्वल टू, देखिए 0 कोई मायने रखता नहीं बच्चों, सो -0 + 0 कोई मायने नहीं रखता है, तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड में भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं, x - y इज इक्वल टू 4 हो गया यहाँ पे। चलिए बच्चों x की वैल्यू डालते हैं हम लोग यहाँ पे -1
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए बच्चों माइनस वाई वैसे ही रहने वाला है, 4 वैसे ही रहना, माइनस 1 इधर आके होने वाला है प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 हो गया बच्चों 5 और माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, हम लोग निगेटिव साइन कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में या फिर वेरिएबल के साथ में रखते नहीं है। वेरिएबल के सामने हम कभी भी नेगेटिव साइन रखते नहीं है, तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं y इज इक्वल टू -5। ऐसा क्यों होता है बच्चों, चलो देखते हैं, इसका भी हम लोग थोड़ी समझ रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे y रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, माइनस के साथ कुछ नहीं, मतलब वहां पे रहता है हमेशा 1 और इधर था मेरा 5 प्लस 5 था कि नहीं। देखिए -y इज इक्वल टू 5। अभी ये -1 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, जब ये -1 इधर आके इसको डिवाइड करेगा, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5 अपॉन -1। पता है आपको, जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं आरएचएस और एलएचएस की तरफ जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उस वक्त साइन चेंज नहीं होती है। हमको पता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, अगर कोई नंबर इधर ऐड होके इधर आके होता है तो सब्ट्रैक्ट होगा, इधर सब्ट्रैक्शन तो उधर जाके एडिशन होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो साइन साथ में लेके जाता है। तो बच्चों यहाँ पे -1 इधर आके होगा अपॉन में -1 और y इज इक्वल टू हो गया बच्चों, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर कोई मायने नहीं रखता तो साइन हम लोग शिफ्ट कर दें। जब मैंने आपके लिए बेसिक वीडियो बनाई है, बहुत सारे बेसिक शॉर्ट्स बना के रखे बच्चों, जिन लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत है वो शॉर्ट जरूर देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने शॉर्ट समझाया है और उसका आप जरूर लुत्फ उठाइए। चलो तो मुझे मिल गया -5। चलिए मतलब क्या, जब मेरे x की वैल्यू थी यहाँ पर -1 तो y की मुझे वैल्यू मिल गई बच्चों -5 -1 एंड -5। चलिए अभी ये एक्टिविटी तो सॉल्व होगी। अभी ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग देखेंगे कि इसको हम ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ एक्टिविटी के लिए है। फिर से ध्यान में लीजिए, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग उसको ड्रॉ करके चेक कर रहे हैं। अगर एग्जाम में सिर्फ एक्टिविटी पूछी है तो आपको सिर्फ एक्टिविटी ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जब वहां पे क्लियरली मेंशन होगा ड्रॉ ए ग्राफ for that point only, for that extent only, for that question only you have to draw the graph, otherwise no need to draw। अगर दिया नहीं है तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत बार बच्चे होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है कि टू प्लॉट ए ग्राफ विच कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड, सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसके लिए भी फिर से बच्चे ग्राफ पूछते हैं। तो ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां पे क्लियरली मेंशन होगा ड्रॉ ए ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन, तब ही हमको ग्राफ यूज करना है। चलिए अभी देखते हैं कि इनको हम कैसे प्लॉट करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पे रहता है हमारा, हमेशा रहता है जो हॉरिजॉन्टल है, जो आड़ी लाइन है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये फिक्स है, ये कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। और ध्यान में रखिए, इसको आपको साइंस में भी यूज करना है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के वक्त बहुत जगह पे यूज करना है आपको। और ये जो खड़ी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ पे इक्विडिस्टेंस जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली दोनों लाइनें जो है ग्राफ के मिडल में आनी चाहिए। और ध्यान रहे बच्चों, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको पेन इस्तेमाल करना नहीं है, पेंसिल ही यूज करनी है अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड। बाकी बोर्ड्स में चलता होगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे स्टेट बोर्ड में जो मेजरमेंट दिए हैं वहां पे अपने को सिर्फ पेंसिल ही यूज करनी है, स्केल लिखना ना भूलिए। देखिए यहाँ पे हर जो डिस्टेंस आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर का होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ऐसा हमको स्केल में लिखना है, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। चलिए दूसरी चीज बच्चों, पिछले साल हमने पढ़ा जो पहले जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलता हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलता हूँ मैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको मैं बोलता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे पता है कि दोनों एक्स जो है, एक्स और वाई, पहले हमेशा एक्स रहता है और बाद में रहता है वाई।
दोनों रहते हैं पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चों मेरा x तो होता है नेगेटिव, लेकिन y मेरा रहता है पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब नेगेटिव x जो रहेगा वहां पे आएगा और पॉजिटिव y यहाँ पे आ सकता है। और तीसरा जो है मेरा x भी नेगेटिव रहता है और y भी नेगेटिव रहता है। पहला वाला हमेशा एक, दूसरा वाला हमेशा y, यहाँ पर भी वैसे हमेशा x पहले y हमेशा बाद में। और लास्ट वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट है बच्चों, उस फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे x तो होगा नेगेटिव बट y मेरा होगा, सॉरी x तो होगा पॉजिटिव लेकिन y मेरा होगा हमेशा नेगेटिव। समझ गए बच्चों? चलिए अकॉर्डिंगली हम ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चों 3 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। चलिए देखते हैं x प्लस 3 है, x की वैल्यू है +3, तो यहाँ पे आ गया मेरा x प्लस 3, लेकिन y तो यहाँ पे 0 है, तो मुझे यहाँ पे मैं कॉर्डन दिखा दूंगा y मेरा है 0 और x है मेरा 3। देखो 3 एंड 0 मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, x का वैल्यू है 3 + 3। फिर मैं देखूंगा अगले इसमें मेरा x है -2, x है माइनस और y है +5। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे -2 को मैं अगर यहाँ पे लेकर जाता हूँ और यहाँ पे +5, तो बच्चों यहाँ पे मेरा मुझे क्वाड्रेंट मिल रहा है एग्जैक्टली ये हो गया -2 एंड +5। समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? वहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। और लास्ट वाला वहां पे देखते हैं जो मेरा है x 0 है और y क्या है बच्चों 3। देखिए यहाँ पे देखते हैं x 0 है और y है 3। देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है बच्चों +3 है, +3 मेरा इधर आया है, तो मैं करूंगा यहाँ पे 0 एंड 3। अभी इजी काम करना है बच्चों अपने को सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो होगी, देखिए जब हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन देखी थी बच्चों, उस वक्त हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जो पावर रहती है उसकी हमेशा 1 रहती है। उसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे बनता है, जब हम लाइन प्लॉट करेंगे उस कोऑर्डिनेट के लिए तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलती है। अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है इसका मतलब आपने कहीं तो भी कुछ तो भी गड़बड़ की है, प्लस माइनस या किधर तो भी गड़बड़ आपसे हुई है। चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ पर अगला इक्वेशन के लिए। चलो फिर मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे जरूरी बात, लाइन का इक्वेशन लिखना ना भूलें, या पर आप ऊपर रखिए या तो आप नीचे रखिए। तो मैं इधर रख देता हूं इस इक्वेशन को, x + y = 3। चलिए मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि ये जो लाइन है ये किसके लिए है, इक्वेशन के लिए। इन सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपके मार्क डिफरेंट रहते हैं। कोऑर्डिनेट आपको ठीक से दिखाना है, लाइन आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन भी जरूर लिखना है विदाउट फेल। चलिए अभी हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, x - y = 4। चलो बच्चों x - y, x है +4 और y है मेरा 0। देखिए यहाँ पे x मुझे मिल रहा है +4 और यहाँ पर मेरा y जो है बच्चों यहाँ पे 0, तो मैं यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 4 एंड 0। समझ गए? अभी अगला देखते हैं, x है -1 और y है -5। देखो दोनों माइनस से, और हमने देखा था दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, x भी माइनस y भी माइनस है। चलिए तो x -1 और y है -5, तो x यहाँ पे -1 और y यहाँ पे है बच्चों -5। स्ट्रेट लाइन अपने को लिखना है बच्चों, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, मतलब x मेरा है -1 और y मेरा है -5। चलो मुझे ये सेकंड क्वाड्रेंट भी यहाँ पे मिल गया है, उसका कोऑर्डिनेट मिल गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी। और x है 0 तो y था -4। ऐसा कहां पे होगा? देखिए x है 0 और y है यहाँ पे -4। चलिए बच्चों तो उसको भी दिखा देते हैं, x है मेरा 0 और y है मेरा -4। हो गए सारे कोऑर्डिनेट ड्रॉ। अभी हम सिंपली स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करनी है। चलिए देखते हैं स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं, देखते हैं। अगर हमारा आंसर रॉन्ग होता है तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होने वाली नहीं है। चलिए तो दोस्तों यहां पर हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही, क्योंकि हमारे सारे कोऑर्डिनेट जो थे करेक्ट थे। ओके, और
अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे कि हमको इक्वेशन कहाँ पे और कैसे मिलने वाला है। जब दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट होती है बच्चों, यहाँ पे हमको मिल रहा है एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे 3.5 और यहाँ पे हमको मिल रहा है बच्चों वाई एक्सिस पे 0.5 लेकिन माइनस के साथ में। और हाँ, लाइन का इक्वेशन लिखना ना भूले, इस लाइन का इक्वेशन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी कि बच्चों 3.5 हम कैसे लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक तरीका है आपका आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों अभी मैं लेता हूं यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए ये वीडियो डिटेल इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप वेरीफाई करो, आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, तो सेम पेयर ऑपोजिशन यहाँ पे मिल गया है तो y y कैंसिल होगा, यहाँ पे मिल गया है 2x और यहाँ पे मिल गया बच्चों मुझे 7x मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे 2 को, तो 2 यहाँ पे आएगा डिवाइड करने के लिए। और देखिए मुझे कोऑर्डिनेट मिल रहा है 7/2, मतलब क्या बच्चों x इज इक्वल टू 3.5। जब मैं 7 का 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं तो मुझे मिलेगा 3.5। now put x is equal to 3.5 या फिर 7/2 भी लिख सकते हैं आप इन इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 में वो वैल्यू डाल के रखते हैं बच्चों। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये था मेरा इक्वेशन 1। x की वैल्यू में डाल दो यहाँ पे 3.5 प्लस y इज इक्वल टू 3 और फिर y इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे होगा 3 माइनस 3.5। 3 और 3.5 में बिगर नंबर कौन सा है बच्चों, 3.5, उसका साइन रहेगा माइनस, तो यहाँ पे लिख दे माइनस। और मुझे पता है 3.5 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.5। देखिए बच्चों, बहुत बार एग्जाम में हार्ड ग्राफ पूछे जाते हैं, उसका सॉल्यूशन आपका बहुत बार निकलता नहीं है। ऐसे वक्त में आप क्विकली ये साइमन इक्वेशन सॉल्व करके उसके कोऑर्डिनेट निकाल के वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि आपके कोऑर्डिनेट करेक्ट है बच्चों तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने इन डिटेल में आपको समझाया कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। इसलिए बच्चों हम इस वीडियो को यहाँ पर ही सीमित रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।